सूर्यवंशी योद्धा। मिर्ची नगर फेस्टिवल में सबका स्वागत है। दोस्ती का ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाए। मुकाबला शुरू किया जाए। तू कालिया से मुकाबला करेगा लड्डू? अरे साइज पे मत जा भाई, देखते जाओ ने। गोलगप्पे खाने में पूरे गुजरात का चैंपियन है लड्डू। शानेबाजी प्रतियोगिता। अरे देवा रे देवा। अब वो प्रतियोगिता जिसका सबको इंतजार है, पंजा कॉन्टेस्ट। भीम का लड्डू पावर जीतेगा या सिंघम का पंजा पावर? पूरा जोर लगाओ दोस्त, टिक पाओगे। सिंघम भाई। अरे भाई, कौन ज्यादा दमदार है? प्रणाम, मैं सूर्यवंशी राजा का दूत हूँ। नाम है पूषा। सूर्यवंशी? यकीन नहीं हो रहा। क्या है ये सूर्यवंशी? दोस्त है या दुश्मन? ये हमारे कलयुग नहीं, द्वापर युग के योद्धा हैं। ये सूर्यवंशी द्वापर युग के महाभारत काल में महायोद्धा कर्ण के साथी थे। उनके वीर गति प्राप्त करने के बाद उनके अद्भुत कवच और कुंडल जो सूर्य देव के वरदान से मिले थे, उनका रक्षण करते आ रहे हैं ये सूर्यवंशी योद्धा। पर सोचा था ये सब एक कहानी है। ये कल्पना नहीं, सच्चाई है। इसका मतलब महायोद्धा कर्ण के कवच और कुंडल सच में है? कहाँ है? बताओ बताओ। देवा, आप लोग 5000 साल से जिंदा कैसे? अब तक ये राज छुपाए कैसे रखा? सारे उत्तर मिल जाएंगे। पहले हमारे नायक का एक मुख्य संदेश सुनाना है। हमारे प्राचीन और महान सूर्यवंशी राज्य पर बुरा साया पड़ा है। कलयुग के महाअसुर काल और किरमाड़ा ने अपनी काली माया की शक्ति से हमें ढूंढ लिया और हम पर आक्रमण किया। चलो एक साथ हमला करेंगे। निरंतर प्रयत्न करने के बाद भी हमारे रक्षा कवच को भेद नहीं पाए। आक्रमण!
आज से काम लो काल। पूरा जोर सुरक्षा कवच को तोड़ने में लगाओ। चलो मंत्री जी। क्या आप ठीक तो हैं? सहस्त्र वर्षों में पहली बार एक शस्त्र रक्षण कवच के भीतर आया है। ये एक बुरा शगुन है, इसलिए मैं उन योद्धाओं से सहायता मांगने आया हूँ जो पहले उन असुरों को परास्त कर चुके हैं। हाँ, तो मिलिए उन योद्धाओं से, भीम और सिंह। क्या ये तो बालक हैं? ये क्या सहायता करेंगे महासूर्यवंशी योद्धाओं की? अगर इतने ही महान हैं, तो मदद क्यों चाहिए भला? कुछ ही दिनों के बाद सूर्य ग्रहण है। उन दिनों में सूर्यवंशियों का बल बहुत कम हो जाता है और वो सारे असुर फिर से वारते हैं। चोर को रोकना पुलिस का काम है, खासकर जब वो चोर काल और किरमाड़ा है। हाँ। अब आपकी सिक्योरिटी एकदम टाइट होगी। सिंघम और भीम जो आ रहे हैं। संभल के भीम। जहाज बढ़िया है पूषा। पूषा जी, इतने साल सूर्यवंशी राज छुपाए कैसे रखा? सूर्यवंशी साम्राज्य एक ऐसे रक्षण कवच से घिरा हुआ है जिसके रहते हुए बाहरी मनुष्यों के लिए उसमें प्रवेश तो दूर, उसे देख पाना भी संभव नहीं है। तो फिर ये शिप अंदर कैसे जाएगा? सूर्य दर्पण के संकेत से द्वार खुलेगा। क्या पकाते हैं? ढोलू भोलू, जाओ खाना ढूंढ के लाओ मेरे लिए। मुझे भी सफर में भूख ज्यादा लगती है। हो कुछ स्नैक चाहिए? कोई रोको उसे। क्या कच्चा मकाई कैसे खाऊं? पॉपकॉर्न। रुक जाओ। अरे देवा, कच्चा पनीर
देवा! भगवान जाने अगला तीर कहाँ से आएगा। आयला लाठी। इस कालिया ने नाक में दम कर रखा है। इस बार कुछ किया ना तो ऐसा घुमाऊंगा लाठी मार के। अरे वाह! ढोलू, हाँ बोलो। चल देखते हैं किसका पत्थर पानी में कितना दूर जाता है। नहीं, रुक जाओ ढोलू भोलू, उसे पानी में मत फेंकना। तुम्हारा ही इंतजार है। समाप्त करो ये बच्चों का खेल। उषा जी माफ कीजिए, आगे से सावधान रहेंगे। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। असुर माया। अबे ये क्या हो रहा है? सूर्य के बिना हमारे शस्त्रों की भी शक्ति कम पड़ जाती है। तो रात को फाइट कैसे करोगे? हैं? रात को युद्ध करना अधर्म है। ये लो, फिर जीतेंगे कैसे? जल और अग्निवीर।
मछली जाल में फंसी। मेरी योजना सफल हुई। कितना सुंदर है। अरे वाह, कितना सुंदर है ये। सुंदर है। आहा, क्या बात है। देवा रे देवा, क्या सुंदर नगरी है। सूर्यपुत्र दानवीर महायोद्धा कर्ण, उनके त्याग और शौर्य का प्रतीक है वो कवच कुंडल, जिनकी रक्षा हम सूर्यवंशी करते हैं। उनमें ऐसी कौन सी शक्ति है? वो हमारे नायक स्वयं बताएंगे। इससे अच्छा नर्क में घुमाता हूँ। आ गया मैं अंदर। अब काल मचाएगा बवाल। गिरमाड़ा, तुम भी मक्खी? और मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? ये रक्षा कवच सूर्य की देन है। इसके अंदर कोई काली शक्ति ठीक से काम नहीं करती। तो संदेश देके मुझे क्यों बुलाया? मक्खी हो या महाराज, साथ मिलकर बनेंगे। अब दो मक्खी क्या कर लेंगे? हाँ? अंदर तो घुस गए हो ना, अब मौका देखो। सूर्य ग्रहण से पहले रक्षा कवच खोलने की तरकीब सोचो। जब वो खुलेगा हमारी शक्तियां आएंगी और कवच कुंडल हमारे। एक तरीका है, सूर्य दर्पण। शाबाश, पर कैसे करोगे? ये काम ये ढोलकपुर वाले भोंदू से करवाएंगे, ताकि भीम और सिंघम आपस में चोर पुलिस खेलेंगे और हम बिना टोक दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। सूर्यवंशी नायक को प्रणाम। योद्धाओं का स्वागत है और इनसे मिलिए जिनके कारण आपको आमंत्रित किया गया। मंत्री जी,
योद्धाओं को पहली विजय की बधाई। वो बस शुरुआत थी मंत्री जी। वैसे ही मंत्र दंड तो किरमाड़ा का है ना? शत्रु के शस्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ। एक सूर्यवंशी को अपने शस्त्र प्राण से भी अधिक महत्व रखते हैं। ये राज्य भी एक शस्त्र से ही बना है। आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर महायोद्धा कर्ण का छल से वध होने के बाद उनके पिता सूर्यदेव क्रोधित हो गए। उनका क्रोध संपूर्ण संसार को जला देता। तब उनको शांत करने के लिए इंद्रदेव ने उनके धनुष को यहाँ सागर में अर्पित किया, जिससे हमारे राज्य का जन्म हुआ। और कर्ण की याद में कवच और कुंडल को यहाँ रखा, ताकि सूर्यदेव हर सुबह अपने पुत्र को याद कर सके और ये धरती सुरक्षित रहे। मुझे वो कवच कुंडल दिखाओ ना। अभी संभव नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि सूर्य की पहली किरण से ही कमल कुंडल प्रकट होते हैं। सूर्य की किरणें कवच और कुंडल को स्पर्श करते ही इतना तीव्र प्रकाश उत्पन्न करती हैं कि उन्हें देखना संभव ही नहीं है। और फिर सूर्यास्त के समय कमल वापस बंद हो जाता है, जिसके बाद उस कमल को खोल पाना इस संसार में किसी के लिए संभव नहीं है। अरे पर कोई तो रास्ता होगा कमल को खोलने का। असंभव है। ये भोंदू सही है हमारे काम के लिए। कवच कुंडल में इसकी दिलचस्पी हमारे काम आएगी। हाँ, इसको बहकाएंगे कि सूर्य दर्पण से कमल खुलेगा और वो अपने आप हमारा काम करेगा। आज से चौथे दिन सूर्य ग्रहण है। उससे पहले जल और अग्नि की शक्ति से बने सूर्यवंशी शस्त्र को चलाने में निपुण हो जाओ। हमें आशंका है कि काल और किरमाड़ा हमारी कमजोरी का लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे दिव्य शस्त्रागार में। यहाँ रखे सभी शस्त्र अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली हैं। ये है सूर्यवंशी शस्त्र। इन्हें धारण करना हर योद्धा के लिए संभव नहीं, क्योंकि ये शस्त्र स्वयं अपने योद्धाओं को चुनते हैं। तुम चुनो, लेकिन हाँ, शस्त्र भी तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। पोता कैसे चलेगा? शस्त्र क्या झप्पी देगा? संकेत मिलेगा। शस्त्रों के बारे में बताइए पूषा। ये है नंदा का खड़ग। इसका प्रयोग राजा सूर्य प्रताप ने राक्षस नंदासुर को मारने के लिए किया था। और ये है विस्फोटक कुल्हाड़ी। इसका एक प्रहार 100 विस्फोटों के बराबर है। और ये है आग नख। आग नख नहीं पूषा, ये पंजा है। सिंघम का पंजा। हाँ, देवा रे देवा, क्या पंजा मारा सिंघम साहेब। कवच कुंडल और कितना दमदार होगा। कवच कुंडल अप्रतिम है। धरती की कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। मुझे बस एक बार देखना है। वो कमल खोलो ना। असंभव है कालिया। हाँ? और भीम, ये है प्रबल चक्र। अति उत्तम। एक और विशेषता है इन शस्त्रों की, कि इनकी शक्तियां सूर्य ग्रहण के समय भी कम नहीं होती। अरे ये तो वही सूर्य दर्पण है। और ये कौन से रथ हैं? ये सांझ सवेरा रथ है। सूर्य समान तेज है इनमें। इन पर सवार योद्धा सूर्य किरण जितना शक्तिशाली हो जाता है। पर कर्ण के बाद ये रथ रुक गए हैं।
तुम सूर्यवंशी योद्धा तभी बनोगे जब शस्त्र चलाने का अभ्यास करोगे, और वो तुम्हें रणभूमि ही सिखाएगी। तैयार हो अगली चुनौती के लिए? इसे पार कर लिया तो तुम दोनों कहलाओगे सूर्यवंशी योद्धा। लेकिन ये इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने होगा घोर मस्तक, जिसके एक नहीं 2 मस्तक हैं। वो न अग्नि से जलता है, न जल से नमी, भाप से व्यूह रचाकर शत्रु को फंसा देता है। घोर मस्तक को शक्ति से नहीं, युक्ति से परास्त करना होगा। संभल के। चिंता मत करो, बैठ जाओ। क्या सूर्य दर्पण से कमल खुल सकता है? ठीक है, मैं लाके दूंगा। वो किधर जा रहा है? आहा, ये हुआ ना शेर का स्वैग। उन दोनों ने घोर मस्तक को हरा दिया, और ये निकम्मा एक दर्पण नहीं ला पाया। आज पहली बार एक ड्रैगन को हथकड़ी पहनाई है। सच में तुम दोनों में अग्नि और जल, शक्ति और युक्ति का सही संतुलन है। आज से तुम दोनों हुए महासूर्यवंशी योद्धा। ये हथकड़ी किसने खोला साहेब? बबली चिकी कराटे, निगाह रखो। सिंघम लेवल सिक्योरिटी ऑन। कल ग्रहण है, आज रात ही हमारा आखिरी मौका है। मंत्री पूरी तरह मेरे वश में है। क्या ये बुद्धू हमारा काम कर पाएगा? नहीं, कमल की तरफ नहीं, सूर्य दर्पण लाना है बुद्धू। बोला ना साहेब, कुछ तो गड़बड़ है।
से कमल की तरफ जा रहा है। हाँ, रोको उसे। चोर से एक कदम हमेशा आगे ही रहता है सिंघम। ये कहाँ गया? कालिया, भीम, मुझे बचा लो। मुझे सच्ची नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। ओहो, जब से आए तब से कवच कवच करे जा रहे हैं बस। हाँ, मुझे देखना था पर मुझे याद नहीं यहाँ कैसे आया। मैं चोर नहीं हूँ। अरे ये चोर लोगों का बहुत पुराना डायलॉग है। मैं चोर नहीं हूँ। कराटे, कालिया घमंडी है लेकिन चोर नहीं। रंगे हाथ पकड़ा गया है तेरा ये दोस्त। गिरफ्तार करो इसे। हट जाओ भीम। नहीं, रुक जाओ तुम दोनों। अगर तुम्हारा दोस्त निर्दोष साबित हुआ तो छोड़ देंगे। ठीक है, तब तक हम कालिया के साथ रहेंगे। कहाँ चले गए थे? वो देखो, वो मेरे पास सुरक्षित होगा। कल कवच और कुंडल हमारे। आज रात चैन से सोएंगे। ये जगह ठीक रहेगी। सुबह होने वाली है। हाँ, सूर्य दर्पण तैयार कर दिया। शाबाश मंत्री। सुबह होते ही सूर्य की किरणें दर्पण पर पड़ेंगी और सुरक्षा घेरा खुल जाएगा। फिर हम अपनी शक्तियों को जागृत करके कवच और कुंडल हासिल कर लेंगे। सूर्य दर्पण यहाँ क्यों ले आए मंत्री जी? मैं तो वो बस मेरा मंत्र दंड छूने का दुस्साहस किया तुमने। यह आपका नहीं, किरमाड़ा का है। और हमारा संदेह कालिया पर नहीं, आप पर था। घोर मस्तक की हथकड़ी का अपने आप खुल जाना या दर्पण को शस्त्रागार की जगह अपने साथ ले जाना। तो बताइए, असली चोर आप ही है ना? प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? सूर्योदय होने दीजिए, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या आपको याद नहीं आपने क्या किया? नहीं, मैं वो मंत्र दंड से आवाज आ रही थी, फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ? मतलब आप उसके वश में थे? किसके? किरमाड़ा। बहुत बढ़िया काल, अगर तुम नहीं बचाते तो आज मैं भस्म हो जाता। अब चलो, सुरक्षा घेरा खोलते हैं। हाँ, चलो। लो, बाहर आ गया सच। और एक नहीं, दो। ये सब इनकी साजिश है। मंत्री को एक कठपुतली बनाया और कालिया को भी बहकाया। चलो दोस्त, इन्हें पाताल में धकेलने का समय आ गया।
किरमाड़ा, तुम दर्पण संभालो, मैं अभी इन्हें कुचल के आता हूँ। ठहरो, ग्रहण होने तक हम कवच कुंडल को छू भी नहीं सकते। हमें लड़ना नहीं, समय काटना है। आक्रमण! चलो। सूर्य के साथ साथ सूर्यवंशियों की सारी शक्तियों पर भी ग्रहण लग गया। अब कवच और कुंडल हमारे। थोड़ा हिसाब में गड़बड़ हो गई काल और किरमाड़ा। हम सिर्फ सूर्यवंशी ही नहीं, आग और पानी के रक्षक भी हैं, और हमारे रहते हुए तुम्हारे काले इरादे कभी सफल नहीं होंगे। बहुत हुआ बच्चे। अब हमारे पास कवच और कुंडल है, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योद्धाओं, ग्रहण खुलने से पहले कवच कुंडल उनके स्थान पर होना चाहिए, वरना सूर्यदेव के प्रकोप से धरती को कोई नहीं बचा पाएगा। अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करो दोस्त। अब हमारी बारी। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता।
सूर्य देव का क्रोध। ऐसी कोई अग्नि नहीं है जो सूर्य के ताप की बराबरी कर सके, और न ऐसा कोई जल है जो उसे बुझा सके। अब विनाश निश्चित है। जब तक आप हार नहीं मानते, कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। ये सिंघम का पंजा राख होने तक बेकसूरों की रक्षा के लिए लड़ेगा। और भीम का जज्बा इस तबाही के चंगुल से धरती माँ को बचाने में तुम्हारे साथ खड़ा है। तो चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं। हे सूर्य देव, कवच कुंडल की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी थी, पर हम विफल हुए। हमारी गलती की सजा पूरी धरती को मत दीजिए। हम खुद को आग के हवाले करते हैं। जो सजा देनी है आप हमें दीजिए, पर धरती को बख्श दीजिए। ये दोनों बेवकूफ तो गए। अब हम दोनों आसानी से धरती पर राज करेंगे। बाल योद्धाओं, तुम्हारा साहस अद्वितीय है। तुम धरती को जीवन देने हेतु स्वयं को भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा निस्वार्थ गुण मेरे बेटे दानवीर कर्ण में था। मैं तुम्हें भस्म नहीं कर सकता। अब और विनाश नहीं होगा धरती पर। जाओ, युद्ध करो उन दुष्ट असुरों से और कवच कुंडल वापस ले आओ। विजयी भव। कंधे से कंधा मिला के, सांझ सवेरे रात मिला के ताल से ताल, कवच कुंडल की रक्षा करेंगे दोनों कमाल। आओ देखें कैसे बनेंगे लिटिल सिंघम और छोटा भीम।
बकरा बनाया था ना, अब मेरी बारी। धन्यवाद योद्धाओं। अब तक तुमने सूर्यवंशियों के शस्त्र देखे हैं, अब हमारा अतिथि सत्कार भी देखिए।